रज़ा साहिब मंजरी, मुखलिसी फिल्ला, आलिम नबील फाजिल जलील, मुफक्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल कादिर साहिब मंजरी, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहिब क़िबला, उस्ताजुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी मुनाज़िर हुसैन साहिब क़िबला और आपके इलाके के करम फरमा सैयद आले रसूल सैयद मुजाहिद हुसैन साहिब क़िबला और इस मिंबर पर तशरीफ़ फरमा इस इलाके के जुमला अइम्मा-ए किराम, उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान और शुमाल खेड़े के गयूर मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअ्मिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मोहतरम हज़रात, सबसे पहले हम और आप अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नज़रें बाआवाज़ बुलंद पेश करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं शिमाल खेड़े के तमाम हजरात और इस जलसे में शिरकत करने वाले खुसूसन तमाम अफराद कि आज अल्लाह की अता करदा तौफीक के नतीजे में हम और आप अपने आराम को, चैन को, सुकून को, गरम गरम नरम नरम बिस्तरों को छोड़ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस जलसे की जीनत बने हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा यहाँ आना, सुनना, बैठना कबूल फरमाए। मैंने जब अभी इब्तिदा में सलाम किया तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना ये कह दिया जाए कि इस्लामी रिश्ते की पर्दा नशीन माँ और बहनों, मेरे प्यारों, ये जो जलसे और कॉन्फ्रेंस होती हैं ये हमारी इस्लाह के लिए होती है। इस्लाह का ताल्लुक हमारे आमाल से भी है, अकायद से भी है। मिंबर रसूल लगाया आपने, अच्छा किया। सुनने के लिए तमाम अफराद आए, ये भी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बेहतर होता कि ख़वातीन हजरात को इस तरह से पर्दे में कर दिया जाता कि इख्तिलात ना हो। आइंदा आप इस बात का ख्याल रखें, हम और आप इन तमाम ख़वातीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जीते और मरते, और हमारे जुलूस में इस तरह से इख्तिलात होगा तो दूसरे को बोलने का मौका मिलेगा कि शिमाल खेड़े वालों, आपने जलसा और बहुत अच्छा किया, कामयाब है, लेकिन ये क्या, ये कैसी इस्लाह हुई? जलसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नकीब साहब क़िबला हैं, मुफ्ती साहब क़िबला हैं, हम भी रातों दिन चल ही रहे हैं, सफर में हैं। जलसे होते हैं लेकिन शिमाल खेड़े वालों इस्लाह नजर नहीं आती, हमारे अंदर सुधार पैदा नहीं होता।
लाखों रुपए आज हमने इस पिंडाल में लगा दिए। जानते हैं ये तो जलसे का शामियाना है। अल्लाह ने आसमान का शामियाना भी इसीलिए लगाया ताकि आप सुधर जाओ। जमीन और आसमान का शामियाना लगाने के बाद अल्लाह ने सबसे पहले इंसान और सबसे पहले नबी इस दुनिया में जो आए हजरत आदम, और सबसे आखिर में जो आए वो आमना का लाल आया। हजरत आदम से लेकर के आमना के लाल तक जी जी जाऊंगा, बेशुमार अंबिया और रसूल आए। मैं अपनी तकरीर को शिमाल खेड़े वालों आपसे एक सवाल के साथ शुरू करता हूं। आपसे एक सवाल है कि हजरत आदम से लेकर के नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने हजारों सैकड़ों लाखों अंबिया किराम को भेजा। क्या कोई बता सकता है कि किस लिए आए? आपका जो जवाब है वो मुझे मालूम है। आप लोग ये कहोगे हमारी हिदायत के लिए। हजरत आदम आए, उनके बाद यहया, हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत सालेह, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत नूह, गर्ज के आदम से लेकर के आखिरी नबी तक तमाम अंबिया आए, लोगों की हिदायत के लिए आए। एक एक नबी अल्लाह का पैगाम लाता जाता और तमाम लोगों तक पहुंचा जाता। कोई नबी कोई रसूल ऐसा नहीं कि जिसने अल्लाह के पैगाम को छुपाया हो। हजरत आदम से लेकर के नबी तक, और जब आखिरी नबी आए तो बरेली का इमाम बोला सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भरते पेयाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे, डाल सदका नूर का, अरे जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मौजमी दूल्हा लमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। अब आगे चलो, हजरत आदम से लेकर के नबी हमारे नबी तक तमाम अंबिया किराम आए, आखिर में आमना का लाल आया। हमने सवाल किया, ए मौला आखिरी का मतलब तो ये है। जी जी, हमने सवाल किया अल्लाह की बारगाह में, मौला आखिर का मतलब तो यह है कि अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई नबी नहीं आएगा। अब मौला तेरी बारगाह है बेनियाज में इस बंदे गुनाहगार का सवाल है, ए मौला क्या गारंटी है कि अब शैतान हमें नहीं बहकाएगा? आखिरी नबी आने का मतलब यह है कि अब कोई नबी नहीं आएगा। ए मौला जरा इस सवाल का भी हल हो जाए कि अब इनके बाद कोई शैतान नहीं बहकाएगा। मौला हमने देखा नबी के जाहिरी दुनिया से चले जाने के बाद अल्लाहु अकबर कबीरा, शैतान ने तो और मजबूती के साथ पकड़ लिया। शैतान ने हमें सजदों से रोक लिया है, शराब के अड्डे आबाद करने को तैयार है। अल्लाहु अकबर कबीरा, शैतान हर सिराते मुस्तकीम से हमें भटका रहा है। ए मौला नबी के जाने के बाद हमारी रुश्तो हिदायत का इंतजाम क्या है? शुमाल खेड़े वाले आरज़ू करने लगे, दुआ करने लगे, ए मौला तेरे आखिरी नबी के बाद अब हमारी हिदायत का इंतजाम क्या है? जब तमाम शुमाल खेड़े की दुआएं गुंबदे खजरा से टकराती है तो मदीने की सुनहरी जालियों से आवाज आती है, शुमाल खेड़े वाले मुसलमान घबरा मत, इसलिए कि इन्नल्लाह यबासु लिहाज़िहिल उम्मा अला रासे कुल्ले मिअति सनतिन युजद्दिद लहा दीनहा। ए शुमाल खेड़े वाले, तुझे लावारिस नहीं छोड़ा, तुझे परेशान नहीं छोड़ा। अरे मेरी उम्मत में अल्लाह हर सदी की इब्तिदा में एक ऐसे रहनुमा और मुर्शिद को पैदा करता रहेगा कि वो राहे हिदायत दिखाते रहेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत लमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। मेरे प्यारो, अल्लाह ने नबी की उम्मत को नबी के इस दुनिया से जाने के बाद, जाहिरी उम्र गुजारने के बाद नबी के उम्मतियों को लावारिस नहीं छोड़ा।
जी नबी का सच्चा खलीफा बन करके सिद्दीक़ अकबर मैदान में। वाह वाह तरतीब देखते जाना, यही मेरा अकीदा भी है। सिद्दीक़ अकबर मैदान में, उनके जरिए अल्लाह ने लोगों की रुश्द हिदायत, उनके बाद हजरत उमर फारूक आजम अदालत के शहसवार बनके हमारी हिदायत की, उनके बाद सखावत के ताजदार बनके उस्मान जुन्नूरैन आए, उनके बाद अल्लाहु अकबर कबीरा दामादे रसूल मौलाए कायनात अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं कितने नाम बताऊं, कहां तक सुनोगे? आपसे सवाल यह है कि हादी तो आते रहे और अब आज तक कोई सदी हमारी मुर्शिद और रहनुमा से खाली नहीं। लेकिन शिमाल खेड़े वालों, सवाल तुमसे है कि तुमने अपने हादी से, तुमने अपने मुर्शिद से सीखा क्या? तुमने अपने लिए इस्लाह के पहलू क्या खंगाले? जलसे तो करते हो, लाखों रुपए उठाते हो, हजारों रुपए का खर्चा करके मेहमानों को बुलाते हो, लेकिन शिमाल खेड़े वालों, ये मेरी दिल की आवाज है, अगर आप इस जलसे से कुछ ना लेके गए, कसम खुदा की ये तुम्हारे लाखों रुपए पानी में बह जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूं मौलाना तौसीफ साहब, मौलाना अब्दुल कादिर साहब, मैं ये चाहता हूं रसूलुल्लाह की अजमत का जलसा हो, लोग आए बेनमाजी, जब उठ के जाए तो नमाज के पाबंद बन गए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल की अजमत का जलसा हो, लोग झूठ बोलते हुए आए, रसूलुल्लाह का जिक्र सुन के झूठ से तौबा करके। क्या बात है, वाह वाह बेशक। रसूल की अजमत का जलसा सजे जी, लोग आए, जब उठ के जाए अल्लाहु अकबर कबीरा तो अपने गुनाहों से तौबा करके जाए। रसूलुल्लाह की अजमत का जलसा हो, फातिमातुज़ ज़हरा का जलसा हो, फातिमातुज़ ज़हरा की पर्दे की बात सुने, औरतें जब उठ करके जाएं तो कनीज़े फातिमा बन के। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अगर अल्लाह। जलसे का ये मकसद है, बहुत अच्छा पैगाम है साहब। अगर जलसे का आप ये मकसद ले लें तो आपका जलसा कामयाब है जी। वरना याद रखना, सुबह को पूछेंगे लोग के शिमाल खेड़े वालों, जनेटा शरीफ से सैयद साहब आए थे, बरेली शरीफ से आलिम साहब आए थे, मुफ्ती साहब आए थे, फला जगह से फला आए थे, क्या सीखा? बोले भाई हमें ये तो नहीं पता, लेकिन तकरीर बहुत बढ़िया तकरीर है, बहुत बढ़िया साहब, साउंड इतना बढ़िया बोल रहे थे, और 2 कैमरामैन थे 3, और उसके अलावा मेरे प्यारों, जब मैं यहाँ लाइव बैठा हूँ तो तुम मोबाइल के जरिए क्यों देख रहे हो? वो अपना काम कर रहे हैं, वो जो लगे हुए हैं ना ये 3 स्टैंड, ये अपना काम कर रहे हैं। आप जो है अपना, इनका बाद में अगर आपको देखना हो, मामला तो यही है ना कि हमारा राब्ता खत्म हो जाएगा। अगर आप मोबाइल के जरिए मुझे देखेंगे, किसी आलिम की तकरीर सुनेंगे ना, तो राब्ता खत्म हो जाएगा। ये तो तब है जब हम जनेटा शरीफ चले जाओ और आप सो जाओ और कल देखो, ये तो तब के लिए मेरे प्यारों। मैं ये कहना चाहता हूं कि तमाम जलसे सुनने के बावजूद भी ये नौजवान उसी तरीके से कानों में लीड लगा के घूमता है शिमाल खेड़े की गलियों में। कैसा मिजाज है तेरा? हमने अपनी तबीयत कैसे बना ली कि जब दिल चाहा तो जलसे में भी बैठ गए और फिर वहां से उठे तो तवाइफों के नाच भी देख लिए, जब दिल चाहा रसूल की नात भी सुन ली, और फिर जब तबीयत ने जोर डाला तो यूट्यूब पर गाने भी सुन लिए। ओ मेरे प्यारे, अगर तू सच्चा रसूल का आशिक है तो तेरे हर लहजे से, तेरे हर नशिस्तो बर्खास्ते, तेरे कौलो गुफ्तार से, अंदर से बाहर तक, जाहिर से बातिन तक, दाखिल से खारिज तक मुस्तफा ही मुस्तफा नजर आता। एक साहबी रसूल सरकार की बारगाह में तशरीफ लाए, बड़ा उम्दा लिबास पहन के आए थे। सरकार की बारगाह में आए, नया लिबास पहन के आए थे, लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया मेरे नजरों के सामने से हट जाए। कहा या रसूल अल्लाह, आज ही नए नए कपड़े बनवाए हैं, सिलवाए हैं। या रसूल अल्लाह, सरकार ने फरमाया ये जिस रंग के तू पहन के आया है, ये रंग मुस्तफा वालों का नहीं है। तवज्जो है, ये रंग
मुस्तफा मैं जहां ले जाना चाहता हूं खुदा करे आप वहीं पहुंचे। सरकार ने कपड़े का रंग देख के बताया ये जो रंग तू पहन के आया है ये मुस्तफा वालों का रंग नहीं है। या रसूल अल्लाह ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं इसे धोके इसका रंग उतार दूंगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी नहीं, रंग मत उतारना, अभी मेरी नजरों के सामने इस रंग के कपड़े को आग लगा दे। अल्लाह आग लगा दे, यानी जो रसूल से दूर करे उस हर चीज को आग लगा दो। जो तुम्हें तुम्हारे रसूल से अलग करे उस हर चीज को आग लगा दो। उस हर चीज को आग लगा दो जो यार को यार से बात तो ये है मुफ्ती साहब, किस गोशे पे बात की जाए। एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। दर्द भी परेशान है, आखिर वो कहां से निकले। दर्द परेशान है, आखिर वो कहां से निकले। नमाजों पे बात की जाए तो सिफर, हुकूकुल इबाद की बात की जाए तब सिफर हमारा मामला, औरतों के तहफ्फुज की बात की जाए तब सिफर मामला, औरतों के पर्दों की बात की जाए तब सिफर मामला। झूठ बोलने से झूठ बोलने पर अगर बात की जाए कि कौन कौन कितने झूठ बोलते हैं, तकरीबन सब है। किस गोशे पे बात की जाए मेरे प्यारो, कसम खुदा की ये तमाम चीजें तुम्हें तुम्हारे नबी से रोके हुए हैं। जो यार को यार से दूर कर दे उसे खुद से दूर कर दे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाही ताला अलैह, उनका एक मुरीद था। चिमाल खेड़े वाले सुन रहे हो, उनका एक मुरीद था। वो हर साल बाबा फरीद की बारगाह में आता और हर साल एक तहबंद तोहफतन लेके आता। तहबंद लुंगी। ऐसा हुआ एक साल उसके ऊपर गुर्बत ने पंजे जगड़ लिए और वो आ ना सका, लेकिन अल्लाह ने उसे कुशादगी अगले साल दी तो इसने इस साल का तहमद भी लिया और वो जो कदा हो गया था उस साल का तहमद भी लिया। दोनों तहमद लेके बाबा फरीद की बारगाह में आया और कहने लगा, सरकार पिछले साल का भी कबूल फरमाए, इस साल का भी कबूल फरमाए। हजरत फरीद बाबा फरीद रहमतुल्लाही ताला अलैह ने अपने एक मुरीद को हुक्म दिया और कहा कि इधर आ मेरे मुरीद, ये जो लेके आया है इन दोनों तहमदों को हाथ के हाथ आग लगा दे, आग लगा दे इसको। रोने लगा कि सरकार बड़ी मेहनत और मशक्कत करके अपना पेट काट के मैंने आपके लिए तोहफा खरीदा है। हजरत बाबा फरीद कहते हैं, ओ मेरे मुरीद, बात ये नहीं है, बात ये है कि इन दो तहमदों ने यार को यार से जुदा रखा और जो चीज यार को यार से जुदा रख दे वो हमारे बीच नहीं आनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे दरमियान नहीं आनी चाहिए। मेरे प्यारो, ये गाने वो हम लोग पहचाने ही नहीं, हम लोग पहचाने ही नहीं। 5 साल पहले वो आशिक रसूल कह गया, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। क्या बात, वाह वाह। ये गाने तुम्हें तुम्हारे रसूल से नहीं मिलने देंगे। अल्लाह के रसूल तो इरशाद फरमाते हैं, सौताने मलऊनाने फिद दुनिया वल आखिरा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, दो आवाजें ऐसी हैं जो जहां से उठती हैं अल्लाह उसी जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत लानतें उतारता है। रन्नतुन इंदा मुसीबतिन व मिज़बारुन इंदा नेमा। सरकार ने इरशाद फरमाया, एक वो आवाज जो मैयत से उठे। औरतें समझ जाएं मेरी बात को, वो औरतें जो अपने मुर्दे पर, किसी का भाई चला गया, किसी की शौहर चला गया, दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों सुनो, गम दिल का है और आंखों का है, जबान का नहीं। हाय इतने बढ़िया थे, चले गए। अरे इनकी और बाज औरतें तो कुफ्र बकने लग जाती हैं। ए अल्लाह तुझे यही घर मिला था, मादल्ला ये कुफ्र है, कुफ्र है। अरे तू अपने आप रो करके ये जताना चाहती है कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। अरे नहीं, तेरे अल्फाज से कसम खुदा की उसको तस्कीन नहीं बल्कि अल्लाह की लानतें उतरेंगी। ये मेरी माँ और बहनें, ये जरा हाथ जोड़ के उनसे अपील है कि अगर किसी मैयत पर जाएं तो खामोशी के साथ बैठी रहें। आवाज ये आवाज का जो गम है, ये नोहा जो है, ये अल्लाह को कतई पसंद नहीं।
ये कतई पसंद नहीं है अल्लाह को, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ये बताओ, क्या अगर कोई औरत मस्जिद में जाए और अजान पढ़े तो क्या उसका अजान पढ़ना सही है? बताओ, माइक में अजान पढ़े तो अजान हो जाएगी, औरत देगी तो गुनाह होगा? गुनाह होगा। क्यों भाई? गाना गा रही है, गीत गा रही है। अरे ले तो अल्लाह का ही नाम रही है, लेकिन रसूल की शरीयत कह रही है नहीं। रसूल की शरीयत तो ये कहती है, अबे तुम आवाज की बात कर रहे हो, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, शरीयत को तो इनके पैर की धमक भी पसंद नहीं। ये औरतें अगर सुन रही है तो जरा सुने, अल्लाह को वो इबादत भी पसंद नहीं जिसमें किसी औरत का अल्लाहु अकबर कबीरा पर्दा हट सके। उसकी आवाज का भी पर्दा है, उसके चेहरे का भी पर्दा है। मेरे प्यारो, एक तो ये है रन्नतुन इंदा मुसीबतिन, ये नोहा जो करते हैं इस वक्त। मैं आपके घर में अगर कोई मैयत हो जाए तो उस पे कभी वाबेला मत करना, अल्लाह की लानतें उतरती हैं। और दूसरा ये कि अल्लाह खुशी का मौका दे तो उस पर भी कभी डैग बाजे मत करना, इसलिए कि उस वक्त में भी अल्लाह की लानतें उतरती हैं। तुम्हारे घर में तो अल्लाह की नेमत है, तुम्हारे घर में तो बेटी का रिश्ता हुआ है, तुम्हारे घर में तो बेटा या बेटी पैदा हुई है। अरे मैं आपसे सवाल करता हूं, अपने बिया शादी में लड़की के मंडे में, लड़के के मंडे में डीजे और गाने बजाने वालों, जरा एक बात बताओ, जब तुम अपनी लड़की का रिश्ता लेने गए थे तो बताओ किसके सामने तुमने हाथ नहीं फैलाए? बताओ किसके सामने अपनी झोलियां नहीं फैलाई? बताओ कौन सा मजार छोड़ा कि दादा मियां हमारी बेटी का रिश्ता हो जाए, हमारे बेटे का रिश्ता हो जाए, ए पड़ोसियों हमारी बेटी का रिश्ता देखो, ए फलाने हमारी बेटी का रिश्ता देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। कौन सा मियां ऐसा नहीं जिससे तावीज न करवा लाए, कौन सा पीर ऐसा नहीं जिससे दुआ न करवा लाए? अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आप दर दर भटक रहे थे, अल्लाह की नेमत को जोश आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुम्हारा दर दर भटकना अल्लाह को पसंद ना आया, अल्लाह ने तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी का रिश्ता दे दिया। अरे आज तो होना यह चाहिए था, मंडे की रात है, शादी की रात है, आज तो यह होना चाहिए था कि माँ मुसल्ला उठा करके कमरे में जाती, बाप चल करके मस्जिद में जाता, दोनों सजदे में जाते। मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, कहां न गए, किस दर पे न गए, कितनी देगे न बोली, कितनी चादरें न चलाई, किसकी मन्नतें न करी। ए मौला, ये सब तेरा करम हुआ है जो कल मेरी बेटी की बारात आने वाली है। होना तो ये चाहिए था मेरे प्यारों। जी बेशक बेशक। लेकिन ये कमबख्त नादान, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिस दिन बारात आने वाली है उस दिन अल्लाहु अकबर कबीरा रसूलुल्लाह की शरीयत का इतना बड़ा बागी बना, इतना बड़ा बागी बना। अल्लाहु अकबर कबीरा अपने तमाम दोस्तों को बुलाया, डीजे बुलाया, ना इमाम की सुनी, ना आलिम की सुनी,